Hello everyone, I am Manvik Sagar back again with a new video. So today's topic is Java data type. Java के डाटा टाइप आज हम डिस्कस करते हैं. ठीक है. सो जावा के डाटा टाइप, पहले हम डाटा टाइप जान लेते हैं क्या होता है. डिफरेंट साइज एंड वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल. जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है और उसका टाइप और उसका साइज़, वही डाटा टाइप होता है. अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक तरह का कंटेनर है, समझ लीजिए, जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं. यानी अगर मैं दिखाऊं तो टेक्निकल टर्म में ये हमारा एक मेमोरी है जिसके अंदर हमारा एक वेरिएबल है. वेरिएबल को हम किसी भी वर्ड के फॉर्म में हम शो करा सकते हैं. यानी ए है, ये मेरा वेरिएबल हो गया. मानविक भी मेरा वेरिएबल हो सकता है, आपका नाम भी वेरिएबल हो सकता है, बस उसके अंदर गैप नहीं हो सकता, मतलब स्पेस नहीं हो सकता, और सिंबल नहीं हो सकता स्टार्टिंग में, और वन नहीं हो सकता. ये एक अलग टॉपिक है, ये मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में. अब ये जान लीजिए, ए एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर करा सकते हैं. कैसे करा सकते हैं? ए है, जैसे मैंने लिखा, ये मेमोरी के अंदर एक वैल्यू हमको दे देगा ए. अब यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर मैं वैल्यू स्टोर करा सकता हूँ. सिंपल. ठीक है, वेरिएबल हो गया. अब आसान भाषा में देखा जाए तो जो वेरिएबल को हम दे रहे हैं वैल्यू, वो तो हमारा हो गया डाटा, और जो उस डाटा का टाइप है वो हमारा हो गया टाइप. सो इस दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं डाटा टाइप. एग्जाम्पल 10 स्टोर. 10 है एक डाटा जो स्टोर है मेमोरी के अंदर. ठीक है. सो द टाइप ऑफ दिस डाटा इज़ इंटीज़र. अब इंटीज़र आपको पता होगा 1 2 3 4 0 -1 कुछ रेंज तक ये इंटीज़र होते हैं हमारे. यानी आपका फ़ोन नंबर है वो एक इंटीज़र है. ठीक है. सो 10 है जो एक डाटा स्टोर है मेमोरी के अंदर, करते हैं स्टोर. 10 मैंने दे दिया ए के अंदर और ये स्टोर हो गया मेमोरी के अंदर. ठीक है. और ये इंटीज़र टाइप का है, ये हमने बता दिया कि भाई इंटीज़र टाइप का है. अब जावा के अंदर इंटीज़र को हम एज अ इंट डिनोट करते हैं. तो ये हमने बता दिया कि ये 10 है जो स्टोर है मेमोरी के अंदर और उसका टाइप हमारा इंटीज़र टाइप का है. ठीक है. उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट एग्जांपल में मानविक, एक डाटा है जो स्टोर है मेमोरी के अंदर, जो जो इसका टाइप है वो हमारा हो गया स्ट्रिंग टाइप का. स्ट्रिंग यानी कोई भी एक सेंटेंस हो गया, वो हमारी स्ट्रिंग हम बोलते हैं. ठीक है. ठीक है. यानी अब मैंने एक बी लिया वेरिएबल और उस वेरिएबल के अंदर मैंने MANVI के मैंने स्टोर करा दिया. ठीक है. और मैंने यहाँ बता दिया कि ये स्ट्रिंग टाइप का है भाई. तो वैल्यू क्या होगा? मेमोरी में एक वैल्यू इनिशियलाइज होगी और ये मेरी मानविक यहाँ पे स्टोर करा देगा. सिंपल. फिर हमारा एक होता है बूलियन टाइप का, समझ लीजिए. बूलियन यानी एक फॉल 0 और 1 पे काम करता है ये. ठीक है. यानी फॉल्स होगा अगर डाटा तो यानी गलत है, ट्रू अगर डाटा है तो यानी सही है. तो ये बूलियन टाइप का होता है. सिंपल. अब हमारे दो टाइप के होते हैं डाटा टाइप्स. दो टाइप यानी प्रिमिटिव डाटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप. अब जो हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं जावा के अंदर, वो प्री डिफाइंड होते हैं बाय द लैंग्वेज. यानी जब डेवलपर्स बना रहे होंगे इस लैंग्वेज को तो उन्होंने कुछ वर्ड कीवर्ड्स स्टोर करा दिए होंगे, रिजर्व्ड कर दिए होंगे कीवर्ड्स, वर्ड कि ये यही काम करेंगे. यानी जैसे कि हमारा इंट है, वो सिर्फ हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही स्टोर कराएगा. स्ट्रिंग है, वो सिर्फ हमारा मानविक नाम की वैल्यू को स्टोर कराएगा. तो यानी ये स्पेसिफिक काम करते हैं जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं. ये क्रिएटेड होते हैं ओनली इन स्टैक. अब स्टैक हमारी एक टेक्निक है, हमारी एक मेमोरी है जिसमें हम वैल्यू स्टोर कराते हैं. ये अलग टॉपिक है टॉपिक, ये आगे आएगा. अभी आप ये जान लीजिए कि क्रिएट होते हैं स्टैक के अंदर. यानी स्टैक एक मेमोरी है जिस मेमोरी स्टोर करती है वैल्यूज़ को. ठीक है. बूलियन करेक्टर
बुलियन, कैर, इंट, बाइट, शॉर्ट, डबल, फ्लोट, लॉन्ग, ये सभी हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब एक बार हम सारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को देखते हैं कि किस तरह से चलते हैं। हम खोलते हैं अपना VS कोड। ठीक है, ठीक है, पहले से ये कुछ लिखा हुआ है, इसे ही यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब पहले सबसे हम पहले देखेंगे जो हमने इंटीजर टाइप का स्टोर कराया था, यानी ए मैंने स्टोर कराया। एक मिनट, ज़्यादा ना वो करना पड़े, तो मैंने यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल पहले से बनाया हुआ है और यहाँ मैंने 10 स्टोर कराना है। तो देखते हैं क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा। थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, कंपाइलिंग हुआ और ये मेरा चल गया। ठीक है, अब इसने बताया एरर, एक्सेप्शन है, कांट बी रिसॉल्व टू ए वेरिएबल, यानी वो देख ही नहीं पा रहा है कि इसका टाइप क्या है इस डाटा का। तो हमको यहाँ टाइप बताना पड़ेगा कि इंटीजर टाइप का डाटा है। अब ये चल जाएगा, देखते हैं। देखो 10 आ गया। अब मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज भी कर सकता हूँ, यानी मैं 100 भी डाल सकता हूँ डाटा। देखो 100 भी प्रिंट हो गया। अब अगर मैं देखता हूँ क्या सच में ये रिजर्व्ड कीवर्ड हैं कि स्पेसिफिक काम करते हैं, क्या मैं स्ट्रिंग लिख के यहाँ पे 100 प्रिंट दोबारा करा सकता हूँ? देखें जरा, नहीं करा सकता। यहाँ पे भी एक्सेप्शन दे दिया, एरर दे दिया, कांट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू स्ट्रिंग, कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। तो जो जिसका काम है वो वही करेगा प्रिमिटिव डाटा टाइप में। यानी मुझको यहाँ पे मानविक अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ मानविक ही चलेगा। ये मानविक चल गया। अब बूलियन का जो एग्ज़ाम्पल है वो डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स जब आएंगी वहाँ मैं अच्छे से दे पाऊँगा। अभी यहाँ पे उसका एग्ज़ाम्पल नहीं देते हैं। ठीक है, अब आ गया हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, यानी रेफरेंस टाइप क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर, यानी जब डेवलपर्स बना रहे होंगे इस लैंग्वेज को तो नहीं, डेवलपर्स नहीं, क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर, यानी जो प्रोग्राम कर रहा है, यानी मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे किस तरह से यूज़ करने हैं। ये नहीं कि लैंग्वेज ही बता दे कि आप बस इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इज़ नॉट डिफाइंड बाय जावा, जावा के बाद डिफाइंड नहीं है। ठीक है, क्लासेस, एरे, इंटरफेस, ये सारे हमारे नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं। यानी 70% ऑफ जावा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप पे डिपेंड करती है। ये क्रिएट होते हैं हीप के अंदर। हीप भी एक तरह की मेमोरी है जो ऑब्जेक्ट्स को ही स्टोर करती है। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, ये हमारा चार्ट हो गया है। सिंपल भाषा में देखें तो जावा डाटा टाइप्स, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में हमारा बूलियन, बूलियन में हमारा बूलियन आ गया वही। न्यूमेरिक, न्यूमेरिक में हमारा करेक्टर, इंटीग्रल, करेक्टर में हमारा कैर, इंटीग्रल में हमारा इंटीजर, इंटीजर में भी हमारे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग हो गए। इंटीग्रल में हमारा और आता है एक फ्लोट पॉइंट, जिसमें फ्लोट और डबल हो गया। ठीक है, अब बूलियन मैंने बताया, इसे हम 0 और 1 यानी ट्रू और फॉल्स पे ही काम करता है, हाँ या ना। इसकी कोई और वैल्यू आप स्टोर में नहीं करवा सकते, यूज़ नहीं कर सकते। करेक्टर यानी कैर, यानी ये करेक्टर को स्टोर कराता है, यानी ए इज़ ए करेक्टर कैन स्टोर इन मेमोरी बाय द हेल्प ऑफ कैर कीवर्ड। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ कैर, देखो देखो यहाँ एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि ये जो है
ये हमारा स्ट्रिंग है। अब मुझको क्या करना है, यहाँ पे एम मैं लिख देता हूँ, देखो अब एरर नहीं आ रही है। अब ये जो है यानी सिंगल वर्ड को ये स्टोर कराता है, ये एम स्टोर करा दिया। एक को भी देखते हैं करता है नहीं, स्मॉल ए को भी देखते हैं, ठीक है करा रहा है। अब और देखते हैं, अब आ गया हमारा इंटीजर डाटा टाइप। इंटीजर डाटा टाइप में हमारा क्या क्या आ जाएगा, 4 टाइप आएंगे, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। बाइट जो है हमारा मेमोरी सेव करता है और -128 टू माइनस ये इसकी रेंज है, मतलब इतने से इतने की वैल्यू आप स्टोर करा सकते हैं। शॉर्ट में हमारी ये भी मेमोरी सेव करता है। शॉर्ट हम यूज़ करते हैं जब हमें बड़ी वैल्यू स्टोर करानी हो, जैसे कि इस रेंज तक की। इंटीजर डाटा टाइप इसमें मेमोरी सेव नहीं कर सकते, पर इसकी रेंज होती है इतनी जिसमें हम काफ़ी बड़ी वैल्यू को हम स्टोर करा सकते हैं। अगर इससे भी बड़ी वैल्यू स्टोर करानी तो लॉन्ग हो जाता है हमारा, ठीक है। फ्लोटिंग, अब फ्लोटिंग टाइप क्या होता है, यानी सिंपल भाषा में बताऊं तो जो जहाँ भी पॉइंट लग रहा हो, यानी 1.8, 2.0, 0.2, यानी जहाँ भी पॉइंट लग रहा हो वहीं हमारी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होती है वो। इसके भी हमारे 2 टाइप होते हैं, फ्लोट और डबल। फ्लोट में हमारा सिंपल करती दोनों एक ही काम है, पर फ्लोट में हम एक छोटी वैल्यू स्टोर करा लेते हैं और डबल में हम उससे बड़ी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, यानी 32 बाइट इसमें तक की इसमें करा सकते हैं और 42 की यहाँ करा सकते हैं, ठीक है। ये एक चार्ट है जिससे हम और अच्छे से देख पाएंगे। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं और ये डिफ़ॉल्ट साइज़ हैं। बूलियन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है और डिफ़ॉल्ट साइज़ 1। ऐसे ही यहाँ सबका लिखा हुआ है। जैसे जैसे वैल्यू बाइट, शॉर्ट, इंट की बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इनकी बाइट साइज़ भी बढ़ता जा रहा है, पर इन सब की वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 आती है। फ्लोट की भी देखो, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ी वैसे वैसे ही, जैसे जैसे साइज़ बढ़ा वैसे वैसे ही इनकी बाइट कैपेसिटी बढ़ जाती है। फ्लोट की 4 है और डबल की 8 है। अब यहाँ मैंने प्रिमिटिव डाटा टाइप बताया सून, यानी धीमे धीमे करके एक एक वीडियो में सारे के सारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो बेसिकली डाटा टाइप यही होता है कि जो डाटा है उसका टाइप वही डाटा टाइप, इनका कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं क्विज़ भी देता हूँ अपने ब्लॉग पे डालता हूँ और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।